अब आप खंडवा में रहकर भी सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के साथ 400 से अधिक सिलेक्शन देने वाला जिले का एकमात्र कोचिंग संस्थान। पढ़ाई के शानदार माहौल के बीच अनुभवी शिक्षकों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई, प्रति बैच 80% से अधिक सक्सेस रेट। एक बार जरूर विजिट करें। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट श्रीमाली हॉस्पिटल के सामने, रामेश्वर रोड, खंडवा। डायरेक्टर राहुल गीते। मोबाइल नंबर है 8989865092। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज याद किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का भी निर्णय किया है। तो पूरे समाज की तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि जो काम आज तक के कांग्रेस ने नहीं किया वो काम मोदी जी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं और संविधान की रक्षा यदि वास्तव में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, पानी मांगने पर यहाँ पे FIR मिली, महिलाओं को भी FIR की गई। देखो, पानी वाला विषय जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती से अलग है, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि जनता का हक और अधिकार है कि यदि उनको जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं यदि वो नहीं मिल रही है और मूलभूत आवश्यक चीज़ों के लिए यदि अपनी मांग करते हैं तो उनकी मांग जिनाइन है। उसका समस्या का समाधान करना हम जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का है। सांसद जी, आखिर बाबा साहब किसके हैं? राहुल गांधी जो है संविधान की प्रतियां लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है संशोधन करके बाबा साहब के कानून को खत्म करना है। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके हैं, देशवासियों के हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ में हमेशा कांग्रेस ने अपने हितों के लिए संशोधन करवाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा लोकहित के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया। हमने हमारे हितों के लिए कभी संविधान में संशोधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपने खुद के हितों के लिए संविधान में संशोधन करते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की यदि उनको इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ जन्म हुआ उस स्थल को आज तक के उन्होंने क्यों विकसित नहीं किया? जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की उस स्थल को उन्होंने क्यों डेवलपमेंट नहीं किया? जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली उस स्थल को क्यों उन्होंने संरक्षित नहीं किया? ये पांचों पंच तीर्थ के रूप में यदि विकसित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ हमारे दलित समुदाय के लोगों को आज तक वोट बैंक समझकर गुमराह करते रहे, लेकिन अब दलित समाज भी हमारा समझ चुका है कि कांग्रेस ने हमारे साथ हमेशा सिर्फ धोखा किया। यदि दलित समुदाय की रक्षा और दलित समुदाय के उत्थान की यदि कोई चिंता करे तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार कर रही है।